हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप बार बार किसी की गलतियों को बहुत ज़्यादा माफ़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी गलतियों को ना तो सुधार रहा है और ना ही सुधारने का प्रयास कर रहा है। अब वो समय नज़दीक है जब वो व्यक्ति आपकी नज़र से पूरी तरह गिर जाएगा और फिर चाहकर भी आपकी नज़र से नहीं उठ पाएगा, क्योंकि अभी भी वो अपनी गलतियों को नहीं रोक रहा है और गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, और आपका ही कोई ऐसा अपना है जो गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। अगर उसने जल्द ही अपनी गलतियों को नहीं रोका तो निश्चित ही वो आपकी नजर से अपना मान सम्मान, अपना विश्वास, अपना प्रेम सब कुछ खो बैठेगा। और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। माँ आदि शक्ति चाहती है कि आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो कि आपको पता नहीं है, और कुछ ऐसी बातें अगर वो व्यक्ति सुन रहा है तो अपनी गलतियों को निश्चित ही ठीक कर ले, सुधार ले। अगर वो इन गलतियों को कर रहा है तो ये दो कंडीशन में आपको रीडिंग मिली है। अगर आप ही वो व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को रोक लें, और अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार गलतियां कर रहा है तो भी आपके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है। जेंडर मैटर नहीं करता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदि शक्ति, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसा व्यक्ति कौन सी गलतियां कर रहा है जो इनका अपना है, वो कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले तो ये बताया जाएगा और फिर वो व्यक्ति कौन है। 5 द हेरोफेंट, एस ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ पेटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कोई ऐसी बात बोल रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। यानी आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहा है या बोल रही है जिससे कि आपके हृदय को वो बात बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। यानी आपके घर की बात हो सकती है, आपके परिवार की बात हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर की कोई ऐसी बात जो कि आपने किसी को नहीं बताई उसे बताई, या फिर आपकी कोई ऐसी बात जो कि वो बनाकर बोल रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो, या तो वो बनाकर बोल रहा है या फिर वो आपकी कोई पर्सनल बात जानता है, क्योंकि वो आपका अपना है, मित्र हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके खानदान का, आपके परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे ये बात पता है आपके मान सम्मान से जुड़ी, या फिर आपकी फैमिली से कोई ऐसी बात। क्योंकि फैमिली में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप हर किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्हें पता चल जाता है, उसका कारण बस ये होता है कि आपके करीबी लोग जो आपके बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, आपके दिल के करीब रहते हैं, और जिनका आपके घर में आना जाना होता है, वो उस बात को जान जाते हैं ना चाहते हुए भी। क्योंकि वो जैसे ही एक बात कहते हैं वैसे ही आपके मुंह से हजारों ऐसी बातें जो आपके दिल से जुड़ी होती हैं, आपके घर से जुड़ी होती हैं, आपके घर के मेंबर से जुड़ी होती हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के सामने वो निकल जाती हैं। उसका कारण बस ये है कि आप जिस प्रकार से ईश्वर पर विश्वास करते हैं वैसे ही आप उस पर भी विश्वास करते हैं, और आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति कहीं जाकर नहीं कहेगा। यानी आपका जो विश्वास है वो उस पर कुछ ज्यादा ही आ जाता है। ऐसे में आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो
बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने आपके विश्वास को, आपके हृदय को और आपकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है। आपके परिवार की कोई ऐसी बात कह करके कहीं ना कहीं आपका उससे अलग होना निश्चित है, क्योंकि जहां पर आपके मान सम्मान की बात आती है ना, वहां पर आप किसी की बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो दो बातें आपको कह करके भी चला जाए, वो व्यक्ति पर्सनल कोई भी, तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मान सम्मान के ऊपर कोई बात आती है तो मानो जैसे आपके दिल पर पत्थर घल जाता है, क्योंकि वो बातें आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती, बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आप उन लोगों में से हैं कि आप कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। आपके पास जो है, जितना है, आप उतने में खुश हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात बोलता है ना जहां पर आपके इज्जत पर बात आ जाती है, तो मानो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। और ये व्यक्ति ऐसे ही बार बार कुछ कर रहा है, कभी किसी थर्ड व्यक्ति को जाकर के आपके परिवार की बात बोलता है, कभी किसी व्यक्ति को जाकर के आपके लिए बोलता है कि वो क्या ही पैसे कमाता है या कमाती है, उनके घर में है ही क्या, उनके यहाँ तो कोई ऐशो आराम का सामान नहीं है, उनकी इनकम नहीं है, उनके परिवार में जब देखो जब झगड़ा होता रहता है। इस तरह की गॉसिप को किसी और को जाकर कर रहा है, जबकि आपने उसे एक बार पहले समझाया था कि देखो यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ नहीं करनी है। आपकी और मेरी बात है तो हम अपने पर्सनल जो बातें करते हैं वो बातें आपको कभी भी बाहर नहीं कहना है, क्योंकि मैं आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मैं आपको घर के मेंबर की तरह समझता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने आपकी एक भी नहीं सुनी। ठीक है, व्यक्ति देख लेते हैं कि वो कौन है। जय मां आदि शक्ति, हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो व्यक्ति कौन है। नाइट ऑफ पेटिकल्स, 12 द हैंग्समैन, नाइट किंग ऑफ बैट्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स। जिसने ऐसी बात बोली है वो कहीं तक महिला है, उम्र में बड़ी है, समझदार है और इतनी मैच्योर है कि वो किसी के बारे में ऐसी बातें करे ये उसे शोभा नहीं देता। किसी के जीवन के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में या किसी के लिए कोई ऐसी गॉसिप की जाए ये उसे शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी उसने ऐसी बातें बोली हैं, क्योंकि रीजन बस ये है कि उसकी बातों पर कोई विश्वास करे, ऐसी उसकी एज है। यानी जो ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति होता है, जो ज्यादा बड़ा और बुजुर्ग जैसा व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें जब करता है तो सामने वाला व्यक्ति उस पर इसलिए विश्वास कर जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उम्र में इतना बड़ा व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन ये बात साधारण नहीं है, क्योंकि जहां पर इज्जत की बात आती है बात साधारण नहीं रह जाती, क्योंकि रुपए पैसे धन दौलत कपड़े मकान सब कुछ खरीदा और बनाया जा सकता है, लेकिन इज्जत जाने के बाद, मान सम्मान जाने के बाद नहीं बनाई जा सकती। पुनः बनाना उसे असंभव होता है और ये बात ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। सबसे बड़ी गलती इसकी ये है कि ये अपनी बातों को नहीं रोक रहा, यानी इसको अपने काम से काम नहीं, केवल यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, ये सब करने में ही इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है और इसी तरह का टाइम पास करते घूम रहा है, जहां पर इसे ये पता तक नहीं है कि इसको आपने समझाया था, लेकिन फिर भी ये अगर वही गलती कर रहा है, ये आपकी नजरों से इतना हद तक गिर जाएगा कि आप इसे अपने नजदीक भी नहीं बैठाओगे, कभी भी इसके नजदीक भी आप नहीं बैठोगे। इस हद तक आपकी सिचुएशन हो जाएगी,
क्योंकि विश्वास जब एक बार टूट जाता है तो फिर पुनः नहीं बनता। और कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई भी व्यक्ति जब रहता है उसे अपना समझता है, या आपको, या आप किसी को अपना समझ रहे हैं, कोई आपको अपना समझ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी को भी ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई अगर आप पर ट्रस्ट कर रहा है तो आपकी बातें उसकी बातें हैं और उसकी बातें आपकी हैं। यानी आपकी पर्सनल बातें उस तक पहुंच रही हैं, उसकी पर्सनल बातें आप तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि, या किसी को भी ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी बातें उसी तक रहने दें। यानी आप अगर उसकी बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसकी बातों को आपके बाद किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी पर्सन को ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई फ्रेंड सर्कल होता है, या परिवार का या खानदान का कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिससे कि हम ज्वाइंट होते हैं, या कोई हमसे ज्वाइंट होता है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल बन जाता है। और ऐसे में अगर वो किसी थर्ड पर्सन को आपकी बातें बोलता है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा बेकार बात होती है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप साइलेंट रहें, कभी भी किसी को कोई भी ऐसी बात ना बोले, किसी के दिल को चोट पहुँचे, हर्ट हो, किसी को बुरा लगे। इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप किसी के बारे में ना बोल करके आप उसकी बातें सुनते रहें, और आपके जीवन में जो हो रहा है भले ही आप उन बातों को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, विश्वास टूटता है। और इंसान के ऊपर अगर एक बार विश्वास टूट जाता है तो फिर वो पुनः नहीं बनता। आज की रीडिंग में यही बताया गया है, और इसी वजह से आपको या किसी को ये रीडिंग मिली है कि अगर आप किसी के विश्वास के पात्र बन रहे हैं, किसी का दिल जीत रहे हैं, कोई आपको अपना समझ रहा है, तो आपकी बातें उसकी इतनी पर्सनल हैं कि आप कभी भी किसी को ना बोलें, क्योंकि ऐसे में उसका जीवन अटक सकता है, बीच मझधार में लटक सकता है। वो जिन बातों को किसी तीसरे पर्सन को बताना नहीं चाहता, आप मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके बारे में भी कुछ बातें सोचे कि उसने किस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया, सोचे कि उसके जीवन में कोई कैसा व्यक्ति कनेक्ट होकर के रह रहा है जो उसकी मदद करने की जगह वो उसे और फंसा रहा है, बीच मझधार में लटका रहा है, और कहीं न कहीं वो उसका अपना नहीं है। क्योंकि ऐसे में अगर आप किसी थर्ड व्यक्ति को मिर्च मसाला लगा करके कोई ऐसी बात कहते हैं, गॉसिप करते हैं, कोई ऐसा गलत वर्ड यूज़ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो निश्चित ही फिर ऐसे में वो व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है। क्योंकि आपको भले ही शायद उसकी बातें करने में आनंद आए, आपको किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में उसे बताने में आनंद आए, और उसकी बातें किसी और को बताने में ज़रूर आनंद आए, तो निश्चित ही ये जाहिर हो जाता है कि आपका तो इंटरेस्ट रहा, लेकिन अगला व्यक्ति जो आप पर विश्वास कर रहा है उसका विश्वास टूट रहा है। और इस बात को भी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके निकट कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र है, या परिवार का है, या खानदान का है, वो किसी तीसरे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बारे में भी वो अन्य पर्सन को जाके ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात कहने वाला है जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ये सब आदतें, ये हैबिट, ये इंसान के अंदर विराजमान हो जाती हैं, फिर जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। इंसान चाह कर के भी अपनी आदतों से बाहर नहीं आ सकता, कभी भी वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकता। फिर वो चाहे कितना भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनी आदतें जो उसकी हैं वो नहीं छोड़ पाता है। क्योंकि कई बार राह पर चलते हुए व्यक्ति भी आपके अपने बन जाते हैं, और कई बार घर में बैठा व्यक्ति जो कि आपका अपना है वो अपना नहीं बन पाता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका अपना तब बनता है जब वो अपने जैसा व्यवहार करता है, नेचर उसका अपने जैसा होता है, और पूरी तरह से आपका अपना जो होता है वो कभी भी आपके बारे में एक शब्द ना तो किसी दूसरे व्यक्ति को बोलता है, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से आपके बारे में एक शब्द सुन सकता है। क्योंकि यही तो अपनापन होता है। जिस प्रकार आप अपने बच्चों की बातें किसी और के मुख से
गलत वर्ड में नहीं सुन सकते। जिस प्रकार आपके माता पिता की बातें, आपके पार्टनर की बातें, अगर कोई व्यक्ति एक शब्द कह तो जाए आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप तुरंत ही उसे जवाब देंगे। उसी प्रकार से आपका पार्टनर है, उसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप मित्रता रख रहे हैं या खानदान का है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे ज्वाइंट हो चुका है, आप उससे ज्वाइंट हो चुके हैं, तो आप उसे कभी भी दलदल में नहीं धकेलेंगे, ना ही आप कभी भी ऐसा व्यवहार करेंगे उसके साथ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि धीरे धीरे करके आपके जीवन से अपना विश्वास खो रहा है। अगर शीघ्र ही उसने अपनी इन आदतों को चेंज नहीं किया, अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आया, तो निश्चित ही आने वाले समय में वो अपना विश्वास पूरी तरह से खो देगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका जो विश्वास है वो अपनी वजह से नहीं बल्कि इस वजह से खोएगा। इस वजह से होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, वो भी आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है। और ऐसे रिश्ते बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, जितने ज़्यादा वो मजबूत होते हैं उतने ही ज़्यादा वो नाजुक होते हैं। अगर आप अपने ऐसे रिश्तों को किसी और के साथ बांधते हैं, कोई भी चाहे वो गैर हो या कोई अपना हो, जिसके साथ ऑलरेडी आपका रिश्ता बंधा हुआ है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो अपने लिए आपको सही ना लगे, अर्थात आप हमेशा इस बात को सोचो, कोई भी पर्सन इस बात को ज़रूर सोचे, बहुत ज़्यादा सोचे कि जो बात आपको खुद के लिए पसंद ना हो वो आप किसी और के लिए मत करो। जो व्यवहार आपको खुद के लिए पसंद ना हो, हमेशा इस बात को इस एंगल से सोच करके देखो कि अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है जिस तरह का आप दूसरे के साथ कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा आपको, कैसा आप उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में आप फील करेंगे। और निश्चित ही आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति फिर कभी ऐसा ना तो कर पाएगा और ना ही आप किसी और के लिए ऐसा कर पाओगे, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते सिर्फ और सिर्फ टूटते हैं, बनते कभी भी नहीं। विश्वास हमेशा टूटता है, बनता कभी भी नहीं है। और जो रिश्ते जो टूटने वाले होते हैं वो जीवन पर्यंत कभी भी नहीं चलते हैं, क्योंकि जहाँ पर विश्वास टूट जाता है, जहाँ पर प्रेम मोहब्बत टूटती है, वहाँ पर इंसान को चोट बहुत लगती है, उसके हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि वो किसी को बयां भी नहीं कर सकता या कर सकती। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना और कभी भी इस बात को भूलना मत कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में कुछ बाहर जाकर कह रहा है, या फिर आपने लाइफ में कभी भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात बोली है जो शायद कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए बोले तो आपको बुरा लगे। तो निश्चित ही आप समझ लेना कि आज के बाद कभी भी ऐसी बात किसी और को मत बोलना, कभी भी ऐसी बात अपने हृदय से सोच कर देखना और कसम खा लेना, यानी अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, एक वादा कर लेना, एक दृढ़ निश्चय कर लेना कि कभी भी आप किसी के लिए ऐसी बात ना तो बोलेंगे और ना ही सुनेंगे। क्योंकि जब आप अपने हृदय से मन के अंदर कभी भी आप अपने मन के अंदर गठान लगा लेंगे, तो आप समझ लेना कि उस दिन से ही आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। और कभी भी शुरुआत करने में ना तो डरना है, ना ही घबराना है और ना ही फिक्र करने की आवश्यकता है। हमेशा इस बात को ज़रूर सोचना कि आपकी लाइफ में आपने जो निश्चय किया है, जो दृढ़ निश्चय आपका हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर की देन है आप। और आपके जीवन में आपने अपने आप को अगर ईश्वर की शक्ति मान लिया है, तो इतना आप विश्वास रखना कि कभी भी आपके हाथों से ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा, आप कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि आपको आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़े और आप कभी भी अच्छी परिस्थितियों का सामना करेंगे। यानी हमेशा गुड लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे और आपका जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा और सुनहरा होता चला जाएगा।